बीच बड़ी खबर है आपकी स्क्रीन पर। आजम के गढ़ में बीजेपी का परचम। जी हाँ, आपको ये बताएं, रामपुर में सपा की साइकिल पंचर हो गई है, जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। रामपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, घनश्याम लोधी ने आसिम राजा को हरा दिया है। लेकिन आपको ये भी सुनना है, आधिकारिक घोषणा होना अभी भी बाकी है। ये जो रुझान दे रही है बीजेपी की, आजमगढ़ का यहाँ सस्पेंस बरकरार है, आगे पीछे चल रहे हैं, कांटे की टक्कर है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं पवन, तो 19 देखा, 17 देखा, 22 देखा और अब उपचुनाव देख रहे हैं। कितना बड़ा डेंट। आसिम राजा जुड़ गए। आसिम राजा जी, क्या अपडेट है? हमारे पास खबरें हैं कि सर आपके लिए बड़ी खबर है कि आप हार रहे हैं। देखिए मेरे साथ में आसिम राजा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आसिम जी, हेलो। ठीक, हेलो जी आसिम जी क्या अपडेट है? कह रहे हैं कि आपकी हार हो चुकी है। हेलो जी, अभी हमारे पास तो जीत के आंकड़े हैं जी। अब प्रशासन का यहाँ जमावड़ा हुआ जी, शायद संपर्क कट गया है। आसिम राजा को हम आपको सुनवाने की अभी उन तक आंकड़े नहीं पहुंचे। उन्होंने एक बात कही है कि देखिए प्रशासन का जमावड़ा लग गया है। नहीं, उन्होंने ये बात कही कि हमारे पास तो जीत का आंकड़ा है। हाँ। ये आसिम रजा कह रहे हैं। ये देखिए, ये भी एक बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर हम बता रहे हैं। आसिम रजा कह रहे हैं कि हमारे पास तो जीत का आंकड़ा है, लेकिन प्रशासन का अमला यहाँ पर पहुंचा है। 2 लाइनें उन्होंने हमसे कही है। दोबारा उनसे बात करने की हम जरूर कोशिश करेंगे, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें कि आजम के गढ़ में सेंधमारी बीजेपी का परचम। और 2024 से पहले अगर रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही सीट जीती है तो यूपी के लिए आपको बता दें कि यूपी, क्योंकि दिल्ली की चाबी चाहिए तो यूपी आपको जीतना जरूरी है। 2024 के लिए बीजेपी की एक मजबूत नींव तैयार हो जाएगी अगर आजमगढ़ और रामपुर जीतती है, क्योंकि यह समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी अक्सर जीतती है। और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं यहाँ पर, और इन मुस्लिम बाहुल्य सीटों में अगर कमल खिलता है तो बीजेपी के लिए बड़ी बात है। और इसमें योगी सरकार की वाहवाही होगी कि आखिरकार उपचुनाव में आजमगढ़ जैसे और रामपुर जैसे किले को भेद दिया। पवन सिंगर के पास चलेंगे, आजमगढ़ से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, यहाँ पर तस्वीरें बहुत ज्यादा साफ हो रही हैं अब धीरे धीरे। आसिम रजा लेकिन आए फोन लाइन पर, उन्होंने कहा हमारे पास तो जीत के आंकड़े हैं। आगे की तस्वीर क्या कहती है आपको? जो आरोप लगातार लगाए जा रहे थे वो अब और चर्चाओं में होंगे। देखिए, निश्चित तौर पे अगर समाजवादी पार्टी की यहाँ पे हार होती है तो इस तरीके का बयान आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो आपको इस तरीके का बयान नहीं देखने को मिलेगा। अभी तक की जो तस्वीर है वो बिल्कुल एक तरीके से साफ होती हुई दिखाई दे रही है। जो ट्रेंड बता रहा है उस ट्रेंड के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी उस इतिहास को दोहराने का काम करने जा रही है जो 2009 में यहाँ पे करने का काम किया था। धर्मेंद्र यादव निश्चित तौर पे लड़ाई में हैं, लेकिन गुड्डू जमाली ने पूरी तरीके से उनका खेल बिगाड़ने का काम किया। और लगातार जिन क्षेत्रों में, लगातार जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं अनुज, कि जिन क्षेत्रों में गुड्डू जमाली ने अच्छा प्रदर्शन किया है, हाँ। वहां धर्मेंद्र यादव को डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी की जो आजमगढ़ में काउंटिंग हो रही है पवन, और दोपहर के 1:30 बजने को आ गए हैं, सांसें ऊपर नीचे हो रही है, तो ये अपने आप में बैकड्रॉप है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए। शायद यही वजह थी कि जब शुरू में धर्मेंद्र यादव स्ट्रांग रूम के लिए जा रहे थे तो वो कर्मचारियों का वाला जो रूट था उसको पकड़ लिया। उन्होंने काफी बहस की, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, लेकिन बाद में उनको समझा बुझा लिया गया। लेकिन जब बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही थी समाजवादी पार्टी आगे थी, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई वैसे वैसे गुड्डू जमाली ने धर्मेंद्र यादव को डेंट देना शुरू किया, जिसका जिक्र धर्मेंद्र यादव ने जी यूपी उत्तराखंड के इंटरव्यू में साफ तौर पे बोला था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जानबूझ करके आजमगढ़ में ऐसा करने का काम किया। लिहाजा अब साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से गुड्डू जमाली भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पे प्राणवायु बन करके निकल रहे हैं आजमगढ़ से, क्योंकि आजमगढ़ से अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो जो 75+ का लक्ष्य है 2024 का, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जाएगा कि आने वाले समय में सत्ताधारी पार्टी विकास कर सकती है। एसएन सिंह साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी से एसएन सिंह साहब भी जुड़ गए हैं। पवन, आता हूं मैं आपके पास दोबारा लौटकर। सिंह साहब, स्वागत है आपका और मुबारकबाद भी रामपुर के लिए। जी देखिए, रामपुर की जनता का बहुत कोटि धन्यवाद
कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन लोगों ने वोट किया। और मैं तो यही कहूंगा कि सर्व समाज के कारण आज रामपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज कोटसा प्रणाम कर रही है रामपुर की देवतुल्य। लेकिन सर रामपुर कैसे जीत गए? मुस्लिम बाहुल सीटें, यहाँ तो बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। और इस बार तो कांग्रेस ने भी खाली मैदान छोड़ा, बीएसपी ने भी खाली मैदान छोड़ा, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपने दुरुपयोग किया सरकारी मशीनरी का। देखिए, हम तो वहां पे कई बार चुनाव जीते हैं। 1977 में जीते हैं, 91 में, 98 में, 2014 में जीते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार जीते, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार चुनाव जीते हैं। चूंकि यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कई लोग जेल से बेल पर आकर और जो मेल मिलाप कर रहे थे उसके नाते जो चुनौतियां थी। बिल्कुल, आप रुकिए, सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ गए अभी रामपुर से। सैयद आमिर, क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, और सबसे पहले आपने सबसे तेज और सटीक जानकारी दी थी कि रामपुर में बीजेपी जीत गई। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले एक्सक्लूसिव जो जानकारी हमारे पास मौजूद थी, और जो हमने जी बोलिए आमिर, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। देखिए, सबसे ज्यादा जो एक्सक्लूसिव हम लोगों ने ब्रेक कराया था कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होने बाकी है, कुछ ही लम्हों बाद आधिकारिक घोषणा भी यहाँ पर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग आना शुरू हो गए यहाँ पर, और जिस तरह से जो है माना जा रहा था, क्योंकि आजम खान का गढ़ रामपुर माना जाता है, आजम खान का ये सीट मानी जाती है, और आजम खान यहाँ से सांसद भी थे। उनका इस्तीफा देने के बाद ये सैयद आमिर, एक बार ये अपडेट जरूर दीजिए कि सभी राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो गई है क्या? जी।